बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनाएंगे आज हम, और ये बहुत ही पसंद आएगा सबको। ये बहुत टेस्टी बनता है। आज हम बना रहे हैं रसमलाई केक, रबड़ी केक या फिर आइसक्रीम केक भी आप इसको बोल सकते हैं। ये केक हम बनाएंगे विदाउट अवन के, स्टीम में बनाएंगे, अपने चूल्हे पर बनाएंगे और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। तो देखते देखते लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक ज़रूर कर दिया करें। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले हम केक का बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल लेते हैं और इसमें 1/3 कप डाल दूंगी मैं पिसी हुई चीनी, और 1/3 कप ही मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल हम कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो होता है स्मेल वाला ऑयल, वो हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है 1/3 कप। अब 1/3 कप ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी दही। एगलेस बना रहे हैं, एग की जगह हम दही का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1/3 कप मैंने दही ऐड कर दिया है इसमें। तो इन तीनों चीज़ों को हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। आप विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर का, ताकि जल्दी से मेरा ये काम हो जाए। तो आप विस्क से भी इजीली ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। वैसे तो इसमें मैंने अंडे नहीं डाले हैं, लेकिन थोड़े से फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस। और यहाँ पर मैं मैदा ले लूँगी, 1 कप मैदा लूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पर लेंगे बेकिंग सोडा। अब इसको हमने छान लेना है और अपने इस बैटर में डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारा केक का बैटर जो है तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से ये स्टीम भी हो जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको बनाएंगे एक दफ़ा, ट्राई करेंगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया था इस बैटर को। अब इसमें डाल दूँगी दूध है मेरे पास, वार्म मिल्क है, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए और 1/2 कप मैंने इसको लिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं ना तो क्वांटिटी को इसे डबल कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लिया। स्मूदी सा हमें बैटर चाहिए, बिल्कुल कोई लम्स नहीं होने चाहिए। मैदे के लम्स होंगे तो ये राइस नहीं हो पाएगा, अच्छा सा राइस नहीं होगा तो फिर ये जो रबड़ी हमारी उसको सॉक नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक मोल्ड ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर कांच का डिश है, ये ओवन प्रूफ है। आपके पास कोई भी बर्तन हो आप उसमें स्टीम कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर इसको ग्रीस कर लेती हूँ और अपने बैटर को मैं इसमें डाल देती हूँ और सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे बैटर के लिहाज से मेरा जो ये डिश है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, तो क्योंकि मुझे असेंबलिंग भी इसी में ही करनी है तो इसीलिए मैं इसको इसी में ही डाल रही हूँ। आप दूसरे जो केक के टिन होते हैं उसमें भी बनाकर अलग से असेंबलिंग कर सकते हैं, जैसे चाहे हम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैटर डाल दिया है। अब जो है इसको स्टीम करेंगे। यहाँ पर मैंने पतीले में नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया था और ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है, जैसे हम बेक करते हैं ना वैसे ही, लेकिन इसको हमने स्टीम करना है इसलिए मैंने पानी डाला है। तो यहाँ पर इसको रख देंगे ध्यान से और कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने स्टीम देना है। आधा घंटा हमें लगेगा इसको बेक होने में। अब दूसरी तरफ हम इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, क्योंकि दूध को हमने पकाना है। यहाँ पर दूध को पकाने के लिए नीचे अगर पानी डाल देंगे ना हम, तो दूध जो है हमारा वो पैंदे से लगेगा नहीं, जलेगा नहीं। तो यहाँ पर दूध मैंने ले लिया है 700 ml मैंने दूध ले लिया है यहाँ पर। अब इसको हमने पका लेना है। 4 इलायची मैंने कूट कर इसमें डाल दी है। अब दूध को हमने इतना पकाना है, पर मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे और इसकी जो थिकनेस भी इसमें आती जाएगी और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम साथ ही 1/3 कप चीनी डाल दूँगी, क्योंकि चीनी हमने केक में भी यूज़ करी है तो उसी हिसाब से मैं इसमें 1/3 कप डाल रही हूँ। अब इसको हमने पकाते रहना है, मुसलसल पकाते रहेंगे और जो साइडों पर बलाई जमती रहेगी ना उसको हमने स्क्रैप करते रहना है और दूध में ही शामिल करते रहना है।
आप देख सकते हैं कलर में भी चेंज हो चुका है, कलर इसका चेंज होने लगा है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी कम होने लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पकाते रहेंगे। तकरीबन इसको भी हमने आधा घंटे तक पकाना है, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ देखिए इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना तो ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक होगा। बहुत ज़्यादा थिक हमने इसको नहीं रखना है, अगर ज़्यादा थिक कर दिया ना तो फिर ये केक जो है हमारा वो इसको सॉक नहीं कर पाएगा। तो इसको मैंने इतनी ही कंसिस्टेंसी पर उतार दिया है, ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए केक भी जो है हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। अब ये देखिए केक जो है हमारा अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। मैं आपको स्टिक डाल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल क्लियर तो नहीं है लेकिन गीली नहीं है, ये केक ही इसके ऊपर लग कर आ रहा है, लेकिन ये है कि कुक हो गया है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। तो इसको हम निकाल देते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। एक देखिए बर्तन मेरा छोटा था ना, डिश मेरा बड़ा था बैटर के लिहाज से, तो इसलिए पूरा ऊपर तक राइज नहीं हुआ है। हो जाएगी इसमें भी असेंबली, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बर्तन के हिसाब से अगर हमारा बैटर होगा ना तो फिर ये कि वो ऊपर तक आएगा तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा लुक में। तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ये सारा जो रबड़ी हमने बनाई थी, ठंडी कर ली थी मैंने, और केक को भी ठंडा करने के बाद ही इसमें हम डालेंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं, स्टीम निकल जाए इसकी थोड़ी सी, फिर हम इसमें डाल देंगे। ऊपर से गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते की। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। चिल्ड होगा ना तो ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था मैंने इसको, और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट सा और जूसी सा ये हमारा मलाई रबड़ी केक ना बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप इसको ट्राई करेंगे ना एक दफ़ा में ही, बहुत ही ये सबको पसंद आएगा और आप इसको बार बार इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि सिंपल सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो ये देखिए मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ आपको। मज़ेदार सा ये रबड़ी केक हमारा तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। और ऊपर से ठंडी ठंडी रबड़ी एक्स्ट्रा जो हमने हाफ़ बच गई थी, हाफ़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी, तो जो हाफ़ बची थी उसको भी हमने ठंडा कर लिया था। ऊपर से ठंडी ठंडी रबड़ी ऊपर से डाल के खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पे नए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।